किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके एक बेटा बहू भी थे। वो धोबी थे तो कपड़े धोने का काम किया करते थे। बूढ़ी माई बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही किसी को दान देती थी। लेकिन उसकी बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा शिव जी का पूजा पाठ किया करती थी। भगवान शिव बहू की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई और उसकी बहू घाट पर कपड़े धोने के लिए गईं, लेकिन दोनों अलग अलग पार पर कपड़े धो रही थीं। तभी भगवान शिव साधु का भेष रखकर वहां आए। वो पहले बूढ़ी माई के पास गए और उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, माई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, क्या तुम मेरे कपड़े धो दोगी? तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं ये काम पैसों के लिए करती हूँ, बिना पैसों के मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी। तब शिव जी ने फिर कहा कि मुझे बहुत दूर जाना है, मेरे कपड़े धो दो। लेकिन बूढ़ी माई नहीं मानी। तब शिव जी ने कहा, ठीक है माई, मैं यहां से जाता हूं। फिर शिव जी वहां से चले गए। दूसरी तरफ बहू कपड़े धो रही थी तो साधु के भेष में भगवान शिव उसके पास गए और कहा, बेटी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, क्या तुम इन्हें धो दोगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। तो बहू ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं आपके कपड़े धो दूंगी, आप कपड़े उतार दीजिए, मैं धो देती हूँ। साधु बाबा बने शिव जी ने कपड़े बहू को दे दिए। बहू ने कपड़े धो दिए और प्रेस कर कर उन्हें सुखाकर साधु बाबा को दिए। कपड़े लेकर जब शिव जी जाने लगे तो उन्होंने बहू से कहा, बेटी, कुछ मांग लो। पैसे तो है नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। तब बहू ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चे और मेरे पति, मेरा परिवार सुखी रहे। तब शिव जी ने कहा, नहीं, सोच लो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। तब बहू सोचने लगी। फिर बहू ने कहा, बाबा, एक चीज मुझे चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए। तब शिव जी ने कहा, बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? तब बहू कहती है, बाबा, कहते हैं कि जो जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। मैंने सुना है कि जो अच्छा कर्म करते हैं वो फूलों की सेज पे जाता है और जो बुरा कर्म करते हैं उन्हें यमराज घसीट कर अनेक यातनाएं देकर ले जाते हैं। अब जो मर गया है वो तो आकर बताएगा नहीं कि आखिर क्या होता है, इसलिए मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आदमी मरने के बाद जाता कैसे है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं उसे देख सकूं। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है बेटी। और भगवान शिव ने एक मंत्र उसे दिया और कहा, बेटी, जब भी तुम इस मंत्र का जाप करोगी तो तुम्हें जो व्यक्ति मरा होगा वह दिख जाएगा कि वह जाता कैसे है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटी, कि अगर तुमने इस मंत्र के बारे में किसी और को बताया तो तुम उसी समय पत्थर की बन जाओगी। तब बहू ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं किसी को इस मंत्र के बारे में नहीं बताऊंगी। भगवान शिव बहू को मंत्र देकर वहां से चले गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई ने कभी पूजा पाठ नहीं किया, ना ही कभी किसी को दान दिया, कोई भी धर्म का काम नहीं किया। बहू ने देखा सास मर गई तो उसने उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तो बहू ने देखा कि उसकी सास को यमराज घसीट कर ले जा रहे हैं, तेल की कढ़ाई में डाल रहे हैं, अनेक यातनाएं दी जा रही हैं। जब बहू ने यह सब देखा तो उसे अपनी सास के मरने पर बिल्कुल भी रोना नहीं आया और वह बिल्कुल भी नहीं रोई। और बहू सोचने लगी, माँ जी ने अगर भगवान शिव का पूजा पाठ किया होता, दान पुण्य किया होता, कोई भी अच्छा कर्म किया होता तो उन्हें ऐसी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। अब जैसे कर्म किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। उधर बूढ़ी माँ का बेटा बहुत रो रहा था अपनी माँ के लिए। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं रो रही है उसकी माँ के लिए, तो उसने सोचा कि इससे मैं बाद में पूछूंगा
कि तुम मेरी माँ के लिए बिल्कुल भी नहीं रोई, ऐसा क्यों? फिर बेटा सबके साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने चला गया। जब वह अंतिम संस्कार करके घर वापस आया तो उसने सोचा कि अभी नहीं, मैं इससे बाद में पूछूंगा। 2-4 दिन बीत जाने के बाद उनके गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति भगवान शिव का भक्त था। वह भगवान शिव की पूजा पाठ किया करता था और हर समय ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। वह दान पुण्य भी करता था। तो बूढ़ी माई के बेटे बहू भी वहां गए। तो बहू ने उसी मंत्र का जाप किया। तो बहू ने देखा कि यमराज उस व्यक्ति को फूलों की सेज पर ले जा रहे हैं। बहू ये देखकर जोर जोर से रोने लगी। वह सोच रही थी कि वह कितना अच्छा व्यक्ति था, उसने कितने अच्छे कर्म किए थे जो वो फूलों की सेज पे जा रहा है। जब उसके पति ने उसे रोते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि जब मेरी माँ मरी थी तो ये बिल्कुल भी नहीं रोई थी और इस आदमी के लिए ये कितना रो रही है। इससे तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। अब वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। जब वो दोनों पति पत्नी अपने घर आए तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा, ये बताओ उस दिन मेरी माँ मरी थी तब तो तुम बिल्कुल भी नहीं रोई और उस व्यक्ति के लिए तुम इतना क्यों रो रही थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ जो तुम उसके लिए इतना रो रही थी? तब बहू ने कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति शिव जी का भक्त था और मैं भी भगवान शिव की भक्त हूं, इसलिए मुझे रोना आ गया। लेकिन उसका पति नहीं माना, उसे तो शक था, इसलिए वो बार बार पूछता रहा, सच बताओ क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? नहीं बताओगी तो निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन बहू बताती भी तो कैसे? उसे पता था कि अगर मैंने मंत्र वाली बात उन्हें बता दी तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। लेकिन शक तो शक है, पति नहीं माना, वो उसे घर से निकालने लगा। तब बहू सोचने लगी कि अगर मैं इन्हें सच बात नहीं बताऊंगी तो ये मुझे घर से निकाल देंगे और अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगी। हार मानकर बहू ने अपने पति से कहा, देखो आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको सच्ची बात बता दूंगी तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। तो पति कहता है, हाँ बातें मत बनाओ, तुम पर बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम पत्थर की बन जाओगी। तुम बहुत बड़ी भगवान शिव की भक्त हो जो तुम्हें वो ऐसी शक्ति देंगे। उसका पति नहीं माना तो बहू ने हार मानकर मंत्र वाली सारी बात अपने पति को बतानी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो बात बताती जा रही थी वैसे ही वैसे वो पत्थर की बनती जा रही थी। धीरे धीरे बहू पूरी पत्थर की बन गई। यह देखकर उसके पति को बहुत पश्चाताप हुआ और वह रोने लगा। सचमुच तुम सच्ची शिव भक्त थी। और इस प्रकार बहू भगवान शिव की शरण में चली गई।